हेलो साथियों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जनरल साइंस की क्लास नंबर 16, जिसमें मैं कि टॉप 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, आप हम द्रव्यमान के की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है, खालिस्तान का संवेग क्या होगा? तो आपका P इज इक्वल टू mv होता है। ठीक है, तो इसने m की वैल्यू क्या है? 1/2m गुणा में 2v दे रखा है इन्हें, 2v। तो यार 2 से आपका 2 कट गया, तो आ गया आपका mv। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। बाउले के नियम के अनुसार निश्चित तापमान पर आयतन और दबाव के बीच क्या संबंध है? आपका क्या पूछा है? आयतन और दबाव के बीच में क्या संबंध है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आयतन दबाव के बीच में व्यतिक्रमानुपाती होता है। तो आपका होता है इसमें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 में प्रेशर। क्या होता है आपका? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 में प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किस व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध हैं जिनमें से प्रत्येक का मान 1/5 ओम है? उन्हें जोड़ने पर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान क्या होगा? इसने ये नहीं बताया कि पैरेलल में जोड़ना है या सीरीज में। तो देखिए, हम इसे पहले तो पैरेलल में जोड़ेंगे। तो पैरेलल का फॉर्मूला आता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। 5 बोला है ना, तो जोड़ेंगे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 और प्लस, तो ये आपका 25। ठीक है, पैरेलल में जोड़ेंगे तो आपका 25 ओम आएगा। अब देखिए, इसने पूछा क्या है? किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक का मान 1/5 ओम है, उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। क्या पूछा है? अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो अब जोड़ेंगे हम इसे सीरीज में। सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? 1/ReQ। तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। तो यह आ जाएगा आपका 5/5। काटेंगे तो आपका 1। अब देखिए, इसमें अधिकतम कौन सा है? तो इसमें 1 ओम। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? खालिस्तान एक शुद्ध पदार्थ है। बताइए, खालिस्तान एक शुद्ध पदार्थ है, इनमें से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5, खालिस्तान के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, फर्टिलाइजेशन के कारण, उर्वरीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। बताइए, कौन से वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, पक्षियों का खून गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? किस किस के बीच संबंध है? समय और वेग के बीच संबंध वाला समीकरण आपका कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? ये इक्वेशन राइट है। ये किसको? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के संबंध बताती है ये इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, नहीं, ये आपकी समय और वेग के अंदर संबंध बताती है। और जो आपकी ऑप्शन नंबर ए है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये आपकी किसके बीच संबंध बताती है? ये आपकी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के अंदर संबंध बताती है।
और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपकी वेग और समय के बीच संबंध बताती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल खालिस्तान में अधिक होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल खालिस्तान में अधिकतम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तांबे के छड़ के अंदर। ठीक है दोस्तों, किसके अंदर है? क्योंकि इसमें पार्टिकल ज़्यादा नज़दीक नज़दीक होते हैं, ऐसे ऐसे नज़दीक नज़दीक होते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा होता है तांबे की छड़ में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, धातु क्रम का एक प्रक्रिया है। धातु क्रम एक प्रक्रिया है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ऐसक से धातुओं को निकालने की। ये कौन सी प्रक्रिया है? ऐसक से धातुओं को निकालने की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है? खालिस्तान अनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। कौन अनुवांशिक गुणों के वाहक हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, डीएनए। क्या? डीएनए आपका आनुवांशिक गुणों का वाहक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है? क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन एक तक जाने में विद्युत ऋणात्मक क्या होती है? फ्लोरीन से क्लोरीन और ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने के लिए विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? तो बताइए, कम हो जाती है, बढ़ती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, या स्थिर रहती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। खालिस्तान जंग का रासायनिक सूत्र है। केमिकल फॉर्मूला पूछा आपसे, किसका? जंग का। तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, Fe2O3 गुणा में H2O। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ये गुणा में नहीं है दोस्तों, ये एक्स है, सॉरी। क्या है ये? एक्स। Fe2O3XH2O। ठीक है, XH2O। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है? मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रोम को निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम पर लागू होता है? ये आपका अलग अलग लिखा गया है दोस्तों, गलती से। ये आपका इकट्ठा लिखा जाएगा, हाइड्रोलिक्रोबो। क्या बोला जाएगा ये? यह बोला जाए आपका हाइड्रोलिक ब्रेक को, इकट्ठा लिखा जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम पर लागू होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पास्कल के नियम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? खालिस्तान एथेनाइक अम्ल का साधारण नाम है। कौन से एथेनाइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कि हमें कास्टिक सोडा भी कहते हैं, NaOH, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पुतली के द्वारा। किसके द्वारा? पुतली के द्वारा। अगर ऑप्शन के अंदर इरिसिस भी दिया हो, IRIS, इरिसिस भी दिया हो, तो आपका इरिसिस राइट आंसर होगा। अगर ये नहीं दिया हुआ होता है तो आपका पुतली राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय संयोजक बंध दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? तो आपका ए राइट आंसर, क्लोरिक अणु, आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग खालिस्तान होता है। द कलर ऑफ द इंटर लिटमस सॉल्यूशन इज,
निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग खालिस्तान होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जामुनी। क्या होता है? जामुनी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता है। बताइए, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की क्या क्या विशेषता है जो कि हम आमतौर पर अपने घरों में अपनी इमेज देखने के लिए करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसकी विशेषता है समान आकार दिखाई देता है, सीधी दिखाई देती है, वास्तव तौर पर उल्टी और आभासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? पानी में या तो हम अम्ल या फिर अम्ल को हटा के या क्षार को मिलाएंगे तो किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। जो आपका H2O होता है इसके सापेक्ष द्रव्यमान की गणना करें। देखिए, आपका H2O इसमें होता है 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 2 गुणा में हाइड्रोजन का 1 U प्लस में ऑक्सीजन का 16 U, तो इज इक्वल टू आपका 18 U। कितना? 18 U। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 18 U। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। H2O के सापेक्ष अणुओं की गणना कितनी है? 18 U। तो दोस्तों, ये थे आपके साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी इन 20 क्वेश्चनों की। हर रोज़ वहाँ पर वहाँ PDF डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।